हर हर महादेव, जय श्री राम। शिव शंभू भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशन के। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहें। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थी उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। मैं स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाला हूँ। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह सोचा होगा, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। मैं इतना ईमानदार हूँ फिर भी जीवन इतना कठिन क्यों है। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे काम इसलिए अटके थे क्योंकि तुम्हारा समय अधूरा था। हर बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में रहना पड़ता है। वह मिट्टी में दबा रहता है अंधकार में, पर भीतर जीवन पलता रहता है। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने जो चाहा वह तुरंत नहीं मिला, क्योंकि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा था। हर इंसान अपने समय से पहले फल चाहता है, लेकिन मैं महादेव हर आत्मा का परीक्षण करता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें वह चीज जल्दी दे दूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो तो वही चीज तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे काम इसलिए अटके थे क्योंकि तुम्हारा धैर्य अधूरा था। तुम कर्म कर रहे थे पर भीतर एक बेचैनी थी। कब मिलेगा? क्यों नहीं हो रहा? कब बदलेगी किस्मत? और जब आत्मा अधीर होती है तो ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को भ्रम में बदल देता है। इसी भ्रम ने तुम्हारे रास्ते को धुंधला कर दिया। कभी सोचा है शिवलिंग पर जब जल टपकता है तो एक एक बूंद गिरती है। धीरे धीरे निरंतर अगर वह पूरा घड़ा एक साथ उंडेल दिया जाए तो जल व्यर्थ बह जाता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर काम को सही समय पर ही खुलना था। वह सारे रुकावटें, वह सारी देरी, वह सब मेरे संकेत थे कि अब भी समय नहीं आया था। मैं चाहता था कि तुम रुकना सीखो, सुनना सीखो और सबसे बढ़कर विश्वास रखना सीखो। भले सब खत्म क्यों ना लगे, क्योंकि जब कोई इंसान अंधेरे में भी यह कहे कि मुझे भरोसा है, महादेव मेरे साथ है, तभी उसकी किस्मत का द्वार खुलता है। अब वह क्षण आ गया है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। अब तक जो दरवाजे बंद थे वे धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे अब वही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तुम तैयार हो गए हो। अब तुम्हारी प्रार्थना में वह शक्ति आ गई है जिससे ब्रह्मांड झुकने लगता है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम्हें समय से पहले मिल जाए वह कभी टिकती नहीं। अगर मैं तुम्हें वह सफलता पहले दे देता जब तुम्हारे भीतर धैर्य नहीं था तो वही सफलता तुम्हें तोड़ देती। इसीलिए मैंने तुम्हारे कामों को रोका ताकि तुम सीख सको कि कैसे हर चीज को सही समय पर आने देना चाहिए।
अब जब तुम्हारा दिल स्थिर हो चुका है तो वह सब चीजें जो तुम्हारी थी वे तुम्हारी ओर लौट रही हैं। अब से तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू होंगे। घर के कोने में जो नीरवता थी अब वहां मंगलमय ध्वनि गूंजेगी। जहां कल तक चिंता थी अब वहां आशा जन्म लेगी। जो रिश्ता टूटा था वह फिर से जुड़ने की राह पर है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रवाह शुरू हो रहा है। तुम्हें लगने लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्ग साफ कर रही है। वह शक्ति मैं ही हूँ जो अब तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। अब जब तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो चुका है तो ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू कर दिया है। जो काम महीनों और वर्षों से रुके हुए थे वे अब धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगे हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों से मिलकर परिणाम बन रहा है। इसलिए अपने भीतर कोई संदेह मत आने देना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश बनकर खड़ा हूँ। तुम्हारे आसपास जो परिस्थितियाँ बदलने लगी हैं, वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह सब मेरे संकेत हैं कि अब मैं तुम्हारे जीवन में अपना कार्य पूर्ण करने जा रहा हूँ। इसलिए जो कुछ भी अब तुम्हारे सामने आए उसका स्वागत शांति और कृतज्ञता के साथ करना, क्योंकि जो कभी बाधा लगती थी वही अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर प्रकट होगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है। पुरानी बातें खत्म हो रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन डर मत, यह परिवर्तन तुम्हें कमजोर करने नहीं आया है, यह तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। तुम्हारे पुराने बंधन, पुराने भय और पुरानी सीमाएं अब टूटने लगी हैं, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको जो मुझसे एक है। तुमने बहुत समय तक अपने भीतर के दर्द को दबाकर रखा, दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को त्याग दिया। पर अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाऊंगा जिसे तुम भूल चुके थे। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति होगी। पुराने डर और संदेह मिट जाएंगे। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार हैं स्वीकार करने के लिए, और यह परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए आगे बढ़ो, डर को पीछे छोड़ो और मेरी कृपा में विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो चुका है, तुम्हें लगेगा कि जो काम वर्षों से अटके थे वे अब सहजता से आगे बढ़ रहे हैं। यह इसलिए कि मैं तुम्हारे हर प्रयास और हर आंतरिक संघर्ष को देख रहा हूँ और अब उन्हें सही समय पर खोल रहा हूँ। इसलिए चिंता को पीछे छोड़ो और हर क्षण को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। तुमने महसूस किया होगा कि कई बार मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, पर अब जान लो कि हर विलंब तुम्हारे लिए तैयारी थी, हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जब तुम्हारा मन स्थिर है और आत्मा तैयार है, वही प्रयास तुम्हारे जीवन में नए अवसर और सुख लेकर आ रहे हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखना। याद रखो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ, चाहे सुख हो या दुख, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें वही अनुभव से मिली शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम अपने रास्ते पर आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ चल सको। इसीलिए हर परिस्थिति को मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारे भीतर की बेचैनी और अधीरता अब खत्म हो रही है। अब तुम अपने कर्मों और विश्वास के बल पर स्थिर खड़े हो। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं, और परिवार के साथ प्रेम से बिताओ। क्रोध को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है।
धैर्य रखो, संयम रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन को शांति दी है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज एक सकारात्मक संदेश की आवश्यकता है। यदि आप इस परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें ताकि ऐसे प्रेरणादायक आध्यात्मिक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। ईश्वर आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, साहस और शांति का प्रकाश बनाए रखें। महादेव का अंतिम निर्णय होगा क्योंकि यह वह समय है जब या तो आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होने वाली है या फिर अगर आपने संकेतों को समझने से इनकार किया तो वही जिंदगी जो आपको बार बार मौका दे रही थी वह हमेशा के लिए आपसे छीन भी सकती है। महादेव किसी को अचानक महान नहीं बनाते, वह पहले इंसान को अंदर से तोड़ते हैं, फिर परखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह इंसान उस कृपा को संभालने के काबिल है या नहीं। क्योंकि जो इंसान दर्द नहीं सह पाया वह सफलता का भार भी नहीं संभाल सकता। आज रात महादेव उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिन्होंने हार मानने के बावजूद भरोसा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात को कोसा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाया, जिन्होंने अंधेरे में भी दीपक जलाया और जिनके मन में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तो सुन लो, महादेव की अदालत में आज वही सवाल रखा जाएगा। आज रात आपकी नीति का पन्ना पलटेगा, आज आपकी तकदीर का ताला खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना क्योंकि हर ताला खोलने की एक चाबी होती है और वह चाबी है विश्वास। अगर आज भी आप संशय में हो, अगर आज भी आप भगवान को परखने की सोच रहे हो तो यही वह गलती है जो सब कुछ छीन सकती है, क्योंकि महादेव सौदे नहीं करते, वह समर्पण मांगते हैं। आज कृपा केवल उन्हीं पर बरसेगी जिनके मन में लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, जिनके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जिनकी आत्मा में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। क्योंकि याद रखना, महादेव जब देते हैं तो सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं देते, वह सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, रास्ते खोलते हैं, वह मौके देते हैं जो आपकी सोच से भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने आज को हल्के में लिया, अगर आपने इसे सिर्फ एक और वीडियो समझा, अगर आपने इसे एक और कहानी समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो वही महादेव जो देने वाले थे वह चुपचाप पीछे हट भी सकते हैं। क्योंकि संकेत हर बार दोहराए नहीं जाते, कुछ फैसले सिर्फ एक ही बार होते हैं और यही वह घड़ी है जब फैसला होगा कि आप भीड़ में रहेंगे या चुने हुए लोगों में गिने जाएंगे। आज रात महादेव यह भी देखेंगे कि जब सब कुछ छीन रहा था तब आपने किसे दोष दिया, भगवान को या खुद को। क्योंकि जो इंसान हर हाल में भगवान के साथ खड़ा रहता है वही इंसान भगवान के फैसले में शामिल होता है। आज जो कृपा होगी वह केवल संसाधनों की नहीं होगी, यह अवसरों की होगी, यह रिश्तों की होगी, यह सम्मान और स्थिरता की होगी। लेकिन यह सब उन्हीं के हिस्से आएगा जो आज इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वह खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज रात आपके पिछले कर्म, आपके आंसू, आपकी मेहनत और आपका विश्वास एक ही तराजू में रखे जाएंगे और फिर फैसला होगा। इसलिए अगर आज भी आपके मन में डर है तो उसे छोड़ दो, अगर आज भी आपके मन में निराशा है तो उसे बह जाने दो। क्योंकि महादेव डरने वालों को नहीं बल्कि भरोसा करने वालों को चुनते हैं। और याद रखना, अगर आज आप चुने गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस फैसले का फल खाएंगी, और अगर आप चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा।
क्योंकि यह सिर्फ एक पल का फैसला नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा का फैसला है। इसीलिए आज जागरूक रहो, आभारी रहो, शांत रहो और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो, हे महादेव, मैं तैयार हूँ आपके निर्णय के लिए। क्योंकि जिसने खुद को सौंप दिया उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और यही वजह है कि आज या तो जीवन में खुशहाली आएगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए रुक जाएगा। और याद रखना, यह निर्णय किसी एक समय तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आने वाले हर दिन पर पड़ता है। क्योंकि जब महादेव किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हालात खुद झुकने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और जो दरवाजे सालों से बंद थे वह बिना आवाज किए खुल जाते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान बार बार मिले संकेतों को नजरअंदाज करता है, जब वह अपने अहंकार में यह सोच लेता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, तब वही महादेव उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं ताकि वह खुद समझ सके कि बिना ईश्वर के सहारे इंसान कितना असहाय होता है। आज बहुत से लोग सिर्फ सो जाएंगे और कल भी वही जिंदगी जिएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा। क्योंकि महादेव परिवर्तन उन्हीं को देते हैं जो भीतर से बदलने को तैयार होते हैं। आज यह फैसला नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना कुछ है, बल्कि यह देखा जाएगा कि जब कुछ नहीं था तब आप कैसे इंसान थे। क्या आपने दूसरों का हक मारा? क्या आपने किसी को धोखा दिया? क्या आपने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया? क्योंकि महादेव सब देख रहे थे और आज उसी हिसाब से तराजू हिलेगा। इसलिए अगर आज आपको अचानक किसी की मदद करने का मन हो, अगर आज आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिले, अगर आज आपके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो, तो समझ लेना यह संकेत है, क्योंकि निर्णय से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। महादेव किसी को अंधेरे में नहीं धकेलते, वह पहले दीपक जलाते हैं और जो फिर भी आंखें बंद रखता है वही गिरता है। आज अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत देर से रुकी हुई है, कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं आ रहा, तो जान लो यह ठहराव सच्चा नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि बड़ी वर्षा से पहले बादल भारी होते हैं और जमीन सूखी लगती है। आज जो चुने जाएंगे उनकी परीक्षा समाप्त होगी और जो नहीं चुने जाएंगे उनके लिए सबक शुरू होगा। इसलिए घबराओ मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहां से या तो ऊपर उठते हैं या फिर टूट जाते हैं। महादेव आज सिर्फ राह नहीं दिखाएंगे, वह मानसिक शांति देंगे, वह डर से मुक्ति देंगे, वह साहस देंगे जिसकी वजह से इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। और यही असली संपत्ति है, क्योंकि भौतिक सुख आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अगर महादेव ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और इसीलिए आज का निर्णय इतना बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके बच्चों और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए इस पल को हल्के में मत लो, इसे कहानी मत समझो, इसे चेतावनी और वरदान दोनों समझो और अपने मन में आखिरी बार यही कहो, हे महादेव, अगर देना है तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। याद करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है।
आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वो तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसीलिए तुम इसका मूल्य नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा, असामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसीलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान कर। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष हैं और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम उसे प्यार से सहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सहना करने के योग्य है उसकी सहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब महादेव की कृपा से उज्जवल हो रहा है। जब तक तुम स्वयं को पहचानते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारी शक्ति और आस्था और अधिक प्रगति होता जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जहां तुम हर बाधा को पार कर पाओगे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर संगीत से निकलकर हर चुनौतियों का सामना करता है। जब तुम पूरी तरह से विश्वास और समर्पण के साथ महादेव की उपासना करोगे तब तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारी सुरक्षा नहीं करता बल्कि तुम्हारी हर यात्रा को सरल और सफल बनाता है। उनका नाम हर कठिनाई के समय में तुम्हारी सहायता करता है। जब भी तुम अपनी शक्ति को महसूस करोगे, तुम देखोगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। जिंदगी की इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे संगीत साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगा। तुम्हारी सफलता और समृद्धि का रास्ता अब खुल चुका है
और तुम अपनी सच्ची पहचान को पाने के करीब हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, जहां तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करोगे और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करोगे। तुम्हें अब डर और संदेह को पूरी तरह से छोड़ना होगा। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक विचार थे, अब उन्हें हटाकर केवल सकारात्मकता को स्वीकार करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ और भी अधिक प्रभावी होगा। तुम हर कदम पर आगे बढ़ो और हर सफलता तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों से जूझ रहे हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। इस समय महादेव का न्याय सर्वशक्तिमान है और कोई भी शत्रु तुम्हें अब चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य केवल उज्जवल है और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगा। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर पाओगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सारी कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास अब तुम्हें हर स्थिति में सशक्त बनाएंगे। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारी हर कार्यवाही को सफलता मिलती है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी ओर से किए गए हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे रास्ते को बनाएगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसका हर कदम तुम्हारे लिए नई संभावनाओं को लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है। तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक सकता। सफलता अब केवल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। जैसे ही तुम महादेव का आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करोगे, तुम्हारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, वह अपने पापों के भार से दब जाएगा और हर कदम पर उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है। तुम्हें केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं और साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारा चमत्कार बनेंगे। अपने मंत्रों और भक्ति में लीन रहो, क्योंकि वही तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे शत्रु अब घबरा रहे हैं, क्योंकि महादेव ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता का वास होगा।